नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केटी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक के लिए मैथ सब्जेक्ट के अंदर प्रतिशत का, जिसका ये 4th वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त होते हैं और वह 14,000 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या होगी। तो हम दे रखा है कि एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त होते हैं और वह 14,000 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या होगी। माना टोटल वोट कितने थे? 100। टोटल वोट कितने थे? कुल मत थे 100। उनमें से एक उम्मीदवार को प्राप्त होते हैं 60 और दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त होते हैं 40। क्वेश्चन में दोनों का अंतर दे रखा है, तो यहाँ दोनों का अंतर कितना है? 20 का। तो 14,000 बटे 20 गुणा 100। 0 से 0, 2 से काटा 2, 7, 14 बराबर कितना है? 70,000 मत। तो टोटल मतों की संख्या कितनी थी? 70,000। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते और वह 298 मतों से हार जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या बताओ। 2 उम्मीदवार थे, फर्स्ट और सेकंड। एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं, दूसरे को कितने होंगे? 60। इन दोनों का अंतर 20। क्वेश्चन में अंतर दे रखा है 298 का, हमारे पास अंतर आता है 20 का। क्वेश्चन में पूछना है कि जीतने वाले उम्मीदवार के मत बताओ। जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए? 60%। 0 से 0, 2 से काटा 2 तिया 6, 3 से गुणा किया तो 8 तिया 24, हासिल 2, 9 30 27 और 2 29, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 894 मत प्राप्त हुए जीतने वाले को। अगला क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या में हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 60,500 हो तो वर्तमान जनसंख्या होगी। जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 10%। 10% को भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं? 1/10 बढ़ती है, यानी 10 से कितनी हो जाती है? 11। 10 से कितनी हो जाती है? 11। 10 को 10 से गुणा किया तो 100, 11 को 11 से गुणा किया तो 121, यानी 100 से कितनी हो जाती है? 121 हो जाती है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 2 वर्ष की जनसंख्या दे रखी है 60,500। 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 121। कब की पूछी है? वर्तमान। तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। 11 से काटा 11 बार, 11 से काटा 11 5 55, 11 5 55, 11 से काटा 11 5 55। 500 को 100 से गुणा किया तो कितना आया? 50,000। वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? 50,000। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि एक लैपटॉप की कीमत में हर वर्ष 10% की क्या आती है? कमी आती है, तो 3 वर्ष बाद की कीमत 25,600 रुपए हो तो वर्तमान कीमत होगी 20%। इसको फ्रैक्शन के रूप में क्या लिख सकते हैं? 1/5। 5 से कितनी हो जाती है? 4। 5 से कितनी हो जाती है? 4 और 5 से 4, 3 वर्षों की है तो 125, 4 64, यानी 125 से कितनी हो जाती है? 64। 3 वर्ष बाद की कीमत दे रखी है 25,600, तो 25,600 बटे 64 गुणा 125। 4 से काटा 16,
4 से काटा 4 छिका 24, 4 चौक 16, 16 से काटा 16 चौक 64। 125 को 4 से गुणा करेंगे तो 0, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 50,000 उसकी वर्तमान कीमत होगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि दूध पानी के 40 लीटर विलयन में 90% दूध है, तो कितना पानी मिलाया जाए कि दूध की सांद्रता 80% रह जाए। सबसे पहले हम इसको देखते हैं बेसिक से। 40 लीटर क्या है? विलयन। उसमें 90% क्या है? मिल्क। 90% मिल्क है तो वाटर कितना होगा? 10%। 40 का 90% कितना होगा? 36। और 40 का 10% क्या होगा? 4। कितना पानी मिलाया जाए कि दूध की सांद्रता 80% रह जाए? माना इसके अंदर x% पानी मिलाया, तो यहां पानी कितना मिलाया? x। अब दूध की सांद्रता कितनी रह जाती है? 80%। तो 40 प्लस x गुणा 80/100 बराबर 36। 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 से काटा 4 नाम 36। तो 40 प्लस x बराबर 9 पंजे 45। तो x बराबर क्या आया? 5 लीटर। उसके अंदर कितना पानी मिलाएंगे? 5 लीटर पानी मिलाएंगे तो दूध की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 80%। अब हम इसी को समझते हैं किससे? ट्रिक से। मिल्क प्रतिशत में दे रखा है कितना? 90%। 90% से कितना हो जाता है? 80%। तो मात्रा क्या होगी इसकी? उल्टी। तो मात्रा 80 से क्या होगी? 90। टोटल मात्रा कितनी दे रखी है? 40। टोटल मात्रा कितनी है? 40। और शुरू में यानी शुरुआत में मात्रा कितनी थी? 80। गुणा इन दोनों का अंतर कितना है? 10 लीटर का। किससे गुणा करेंगे? 10 से। 0 से 0, 4 दूनी 8, 2 से काटा 5। तो मात्रा कितनी आई? 5 लीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि 300 लीटर विलयन में 80% दूध है, कितना पानी मिलाया जाए कि दूध की सांद्रता कितनी हो जाए? 75% रह जाए। तो मिल्क परसेंट कितना है? 80। 80 से कितना हो जाता है? 75। तो मात्रा क्या होगी? 75 से 80। इन दोनों का अंतर कितना है? +5 का। दूध की मात्रा कितनी है? विलयन की 300। कितनी है? 300। शुरू में मात्रा कितनी थी? 75। इन दोनों का अंतर कितना है? 5। 5 से काटा 15 से काटा 15 पा 75, 15 दूनी 30, 5 से काटा 5। तो कितना पानी मिलाया जाएगा? 20 लीटर पानी मिलाया जाएगा। तो दूध की सांद्रता कितनी रह जाएगी? 75%। क्वेश्चन है कि एक संख्या को 5/3 से गुणा करने की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया गया तो त्रुटि प्रतिशत बताओ। कोई संख्या थी, उसको 5/3 से गुणा करना था, लेकिन किसी कारणवश उसे 3/5 से गुणा कर दिया। 5/3 से गुणा करना था, गुणा किससे कर दिया? 3/5 से। तो हम इसको वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 25, 3 तिया 9। यानी 25 से गुणा करना था, गुणा किससे कर दिया? 9 से। तो कितने का अंतर आया यहाँ? 16 का। कितने का अंतर आया? 16 का। तो त्रुटि प्रतिशत, त्रुटि कितने की हुई? 16 की। कितने में से? 25 में से। गुणा 100, 25 चौक 100। 16 को 4 से गुणा किया तो 64%। यानी त्रुटि प्रतिशत कितना आया? 64%।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें, किसी संख्या को 7/5 से गुणा करने की बजाय 5/7 से गुणा कर दिया गया तो त्रुटि प्रतिशत बताओ। संख्या को किससे गुणा करना था? 7/5 से। गुणा किससे कर दिया? 5/7 से। वज्र गुणा किया तो 7 7 49 5 25। कितने की त्रुटि हुई? कितने की हुई? 24 की त्रुटि। कितने की हुई? 24 की त्रुटि हुई। कितने पे? 49 पर। परसेंट लगाएंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो कितना आएगा? 2400/49 प्रतिशत की क्या हुई? त्रुटि प्रतिशत। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट टाइप है कि नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने से 100 रुपए में 4 kg नमक अधिक खरीदा जा सकता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य बताओ। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम एक फॉर्मूला काम ले लेंगे। यदि घटा हुआ मूल्य पूछे यानी अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य पूछे तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? कमी या वृद्धि बटे 100 गुणा रुपए बटा केजी। अगर हमें अंतिम मूल्य पूछे तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, और प्रारंभिक मूल्य पूछे, प्रारंभिक मूल्य पूछे तो कमी या वृद्धि बटा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि गुणा रुपए बटा केजी। अंतिम मूल्य में तो 100 के साथ कोई भी हेराफेरी नहीं करनी, बटे में क्या आएगा? 100 ही आएगा। लेकिन प्रारंभिक मूल्य पूछे तो नीचे 100 के साथ क्या करना है? कमी या वृद्धि। ये हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं। तो हमारे को क्या पूछा है? घटा हुआ मूल्य, यानी अंतिम मूल्य पूछा है। तो क्या करेंगे? कमी कितने की हुई? 20 की बटे 100 गुणा रुपए कितने हैं? 100 रुपए। कितने किलो नमक अधिक खरीदता है? 4 kg। 100 से 100 कैंसिल, 4 का भाग दिया, 4 पंजे 20, 5 रुपए। यानी अंतिम मूल्य या घटा हुआ मूल्य क्या आया? 5 रुपए। अगर हमसे क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य पूछता तो क्या करते? प्रारंभिक मूल्य पूछता तो कमी कितने की हो रही है? 20 की। 100 में से 20 गया तो 80 गुणा 100 बटे 4 kg। 0 से काटा 0, 2 से काटा 4, 4 से काटा 25, 25 में 4 का भाग दिया, 4 छिका 24 पॉइंट बच गया 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कितना आया? 6.25। ये आता हमारा प्रारंभिक मूल्य। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गेहूं के भाव में 10% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो 600 रुपए में 5 kg गेहूं अधिक खरीदे जा सकते हैं, तो गेहूं का प्रारंभिक भाव। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या था? कमी या वृद्धि, यहाँ कमी हो रही तो कमी, 100 माइनस कमी गुणा रुपया बटे केजी। कमी कितने की हो रही है? 10 की। 100 में से 10 गया तो 90 गुणा कितने रुपए में? 600 रुपए में 5 kg। 0 से 0, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 से काटा 5 चौक 20, 40 बटे 3। 3 एकम 3 बच गया 1, 10 हो गए, 3 तिया 9, 1/3%। ये क्या आया? प्रारंभिक मूल्य। 13 सही 1/3 रुपए प्रारंभिक मूल्य आया। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।